कि हम 3 भाषाएं पढ़ाने की वकालत कर रहे हैं और 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये ऊपर से बहुत अच्छी बात लगती है कि 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, हम उनको बहुत सारी भाषाएं सिखाना चाहते हैं। अ, और जो इसका विरोध कर रहा है वो फिर काफ़ी प्रतिक्रियावादी नज़र आता है, क्योंकि वो बच्चों को भाषा सीखने नहीं देना चाहता है और वो संकीर्णतावादी है। तो तमिलनाडु संकीर्णतावादी दिखलाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है वो इस वक्त बच्चों की उद्धारक दिखलाई पड़ रही है, या उनकी सहयोगी, उनके हित में सोचने वाली। वो उनको 3 भाषाएं सिखाना चाहती है। वो काफ़ी उदारता उसमें है, विशालता है, जबकि तमिलनाडु संकुचित है। लेकिन हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि इसके पहले भी जब नई शिक्षा नीति की बात हुई तो यह कहा गया संघीय सरकार की तरफ से कि हर राज्य सरकार को उसकी हर बात माननी होगी, और उससे उन्होंने जोड़ दिया कि वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे, स्कूल के लिए पैसा देंगे या नहीं देंगे। जो केंद्रीय एक तरह से वादा है, जिस पैसे का जो हक है राज्य का, उसको उन्होंने शर्तों में जोड़ दिया। जैसे आपने कई तरह की शर्तें देखी होंगी कि अगर आप स्कूल का नाम पीएम श्री नहीं करेंगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये शर्तें वे लगा रहे हैं, हम पूरे संदर्भ को हमें ध्यान में रखना जी। चाहिए जैसे कि मनरेगा कि को लेकर भी विकल्प है कि मनरेगा को लेकर भी कि कई जगहों के राज्यों के उन्होंने भुगतान थे रोक पैसा रोक अपना लिया। हिस्सा रोक दिया, क्योंकि वो उनके हिसाब से और ख़ास तौर पर उन राज्यों में जहाँ पे उनका उनकी उनकी सरकारें नहीं थीं। ये भी बात लिख हाँ, देनी ज़रूरी है। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो अधिकार है राज्यों का, आखिर वहां भी लोग रहते हैं, वो लोग हैं, आप राज्य भूल जाइए, वो भारतीय हैं, उनका अधिकार है। अब यह केंद्र सरकार इसको अपना पैसा मान रही है कि ये मेरा पैसा है, मैं दूंगी नहीं दूंगी, और ये मैं दूंगी अगर तुम ये नाम लगाओगे, ये करोगे, तब मैं ये पैसा दूंगी। अब ये भारत के लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके पैसे पर केंद्र सरकार अपना हक जमा के कैसे बैठ गई है और उन्हीं को कैसे वंचित कर रही है।